आप देख रहे हैं डीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पन्ना जिला चिकित्सालय के चिकित्सक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि बारिश और सर्दियों के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में झाड़ फूंक में समय बर्बाद करने के बजाय तत्काल नजदीकी अस्पताल में ले जाना जरूरी है ताकि पीड़ित की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि देश में पाए जाने वाले केवल 10% सांप जहरीले होते हैं, अन्य 90% प्रजातियां नॉन पॉइजन होती हैं। यदि जहरीले सांप ने काटा है तो अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी है। सुनिए और क्या कहा डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने। जो भी जहरीले जीव जंतुओं से काटने से जो अनहोनी हो जाती है, ख़ास तौर से गांव में कई लोग बरसात के समय में या ठंडी के मौसम में भी जो जिनके पास सुविधा नहीं है वो कई बार अपने ज़मीन में बिस्तर लगा कर के लेट जाते हैं। तो वो उनसे सबसे ये आग्रह है कि कोशिश करें कि अपना चारपाई में लेटें, जिससे कि बिस्तर ज़मीन पे ना हो। और अगर किसी कारण से या ऐसा समय आता है कि किसी को कोई जहरीला सर्प या जो है बिच्छू या कोई दूसरा जीव जंतु काट लेता है, तो उसको टाइम से आकर के अस्पताल में दिखाएं। झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। कई बार जहरीला जीव जंतु काट लेने से और झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ने से काफ़ी देर हो जाने के बाद अस्पताल में भी उसका इलाज टाइम रहते नहीं हो पाता है। तो हमारा सभी से ये आग्रह, सभी को ये समझाइश है कि अगर कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है किसी को, तो टाइम से आकर के अपना अस्पतालों में दिखाना सुनिश्चित करें। जो भी झाड़ फूँक का जो आदमियों के या लोगों के, गांव के लोगों को दिमाग में ये है, उसमें ये होता है कि जैसे सर्प, जहरीले सर्प की ही बात करें तो 90% सर्प तो जहरीले नहीं होते हैं, उनमें जहर ही नहीं होता है और वो डर के मारे आदमी घबरा जाता है और उसमें ये झाड़ फूँक में कई बार ये भ्रम होता है कि हम ठीक हो गए, जबकि उसमें जहर ही नहीं है। तो वो अपने आप आराम से आदमी जो है ठीक हो जाता है। लेकिन 10%, 8-10% जो जहरीले सांप होते हैं, उसमें फिर झाड़ फूँक भी नहीं काम करती है और वो समय रहते टाइम से अस्पताल ना आने के कारण अनहोनी हो जाती है। और इसलिए हमारी सबसे यही समझाइश है कि अगर कोई ऐसा आशंका होती है या ऐसा जो है किसी के साथ हो जाता है, तो टाइम रहते जल्द से जल्द झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ कर के और अस्पताल आकर के उनका इलाज कराना सुनिश्चित करें।